हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं इस चैनल का पहला टॉपिक, सोशियोलॉजी एज ए साइंस। अब देखेंगे सोशियोलॉजी किस किस वर्ड से डिराइव हुआ है। एक है लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग है सोसाइटी, कम्युनिटी, कंपेनियनशिप और एसोसिएशन। और सेकेंड वर्ड है ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन्स साइंटिफिक स्टडी और डिस्कोर्स। तो इसका मतलब सोशोलॉजी का मीनिंग जो हुआ कि सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। जब सोशोलॉजी का ग्रोथ हुआ तब साइंस टेक्नोलॉजी का दबदबाव था, अभी भी है। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा सोशोलॉजी द कोइन ऑफ साइंसेस, द कोइन ऑफ साइंसेस। उनको बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट भी फेवर किया, सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि द पर्पज ऑफ सोशोलॉजी इज टू रिवील द लॉज ऑफ सोशल लाइफ सो एज टू प्रेडिक्ट एंड देयर बाय कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर टू द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ ऑल। And to fulfill this objective, sociology should be closely modeled on the procedure of natural science. ये जो पर्सपेक्टिव के क्या बोला गया, पॉजिटिविज्म। साइंटिफिक बेसिस पे सोशोलॉजी का जनरल लॉज डिराइव हो जिसे हम प्रेडिक्ट कर सकते ह्यूमन बिहेवियर को। लेकिन दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आया। द प्रॉब्लम्स डिफरेंशिएट सोशोलॉजी फ्रॉम नेचुरल साइंसेस। वो सारे प्रॉब्लम्स क्या है? पहला प्रॉब्लम विथ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। दोस्तों जब आप साइंटिफिक लैब में एक साइंटिस्ट कुछ केमिकल पे स्टडी करता है तो उनके सराउंडिंग्स पे वो सराउंडिंग्स कुछ इफेक्ट नहीं डालता है उनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। लेकिन जब ह्यूमन बिहेवियर हम स्टडी करते हैं तो सराउंडिंग्स में क्या सब है वो सब इफेक्ट डालता है ह्यूमन बिहेवियर पे। H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके पानी होता है, तो वो तो एकदम ऑब्जेक्टिव है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग वो ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? वो तो सब्जेक्टिव है, वो बिहेव करता है सब्जेक्टिवली। आज किसने आपको देखा, उन्होंने जैसे बिहेव किया, कल उसी सिचुएशन में उसी जगह पे आपसे डिफरेंटली बिहेव कर सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि ह्यूमन बिहेवियर जो है सब्जेक्टिव है और वो सराउंडिंग्स में जो सब है वो इफेक्ट डालता है ह्यूमन बिहेवियर पे। सेकेंड जो है ह्यूमन बिहेवियर, सेकेंड प्रॉब्लम जो है कि ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। अब हमने देखा कि ह्यूमन बिहेवियर तो सब्जेक्टिव है। इन टू सिमिलर सिचुएशन पीपल may react differently and people can change their minds। आज उन्होंने आपको देख के हंसा, कल आपको देख के कुछ बक दिया, तो इसके पीछे कुछ मीनिंग हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है सोशियोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने में। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स बिहेवियर। जैसे नेचुरल साइंसेस, द प्रेजेंस ऑफ साइंटिस्ट डज नॉट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ chemicals or objects. On the other hand, people who know their activities are being studied frequently will not behave in the same way as they do normally. उनके नॉर्मल बिहेवियर
सामने नहीं आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बिहेवियर को कोई स्टडी कर रहा है ना। तो दिस मेक्स द फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च डिस्टर्टेड टू सम एक्सटेंट। चौथा प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट जस्ट बिहेव, दे एक्ट, है कि नहीं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। अनलाइक ऑब्जेक्ट्स इन नेचर, ह्यूमन आर सेल्फ अवेयर बीइंग्स हु कन्फर सेंस and purpose on what they do. Human activities cannot be therefore be properly understood unless that meaning is grasped. एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि a person who accidentally steps in front of a bus and is killed cannot be said to have committed suicide. The death was not willed by that person. इसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे तो हमारा स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, ये सारी प्रॉब्लम है सोशियोलॉजी में, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में, सोसाइटी को स्टडी करने में। डिस्पाइट दिस, सोशियोलॉजी कैन नॉट बी डिनाइड द स्टेटस ऑफ साइंस, है कि नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये सारे प्रॉब्लम है, फिर भी हम सोशियोलॉजी को एक साइंस के स्टेटस क्यों देंगे। पहले हम देखेंगे एंथोनी गिडेंस साइंस को कैसे डिफाइन किया है। साइंस इज द यूज ऑफ सिस्टमेटिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, theoretical thinking and the logical assessment of arguments to develop a body of knowledge about a particular subject matter। ठीक है, यूज ऑफ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरे में थियोरेटिकल थिंकिंग, तीसरे में लॉजिकल असेसमेंट ऑफ आर्गुमेंट्स, चौथे में टू डेवलप ए बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये जो चीज होता है ये एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज सब होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा होगा सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम टू स्टडी, इसके बाद रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट, फिर फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, कलेक्टिंग एविडेंस, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स एंड stating conclusion whether evidences support or disconfirm hypothesis and theory। तो sociologists claim to scientific status rests on the use of this scientific method which is used in the natural sciences। Sociologists strive for maximum objectivity in their research and theoretical thinking and try to study the social world in a detached way। That means not allowing their personal interests and beliefs disturb the research। Secondly, sociologists collect evidence about the selected subject matter using planned and organized methods। Thirdly, explanations and conclusions are drawn on the basis of carefully collected evidence। Fourthly, the findings and conclusions of sociological research are open to inspection, criticism and testing by other researchers। That means skepticism। लेकिन बात यह है कि every science has its own technique, methodology, tools of observation and experiment to make one science like physics। The model of every other science is illogical। To make one science physics, the model of every other science is illogical। फिजिक्स में कुछ भी स्टडी करने के लिए जो मेथोडोलॉजी होता है वो डिफरेंट होता है सोशियोलॉजी से, लेकिन साइंटिफिक है। जैसे एंथोनी गिडेंस का साइंस का डिफिनीशन और स्टेप वाइज प्रोसेसिंग
ऑब्जेक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, ये सारी चीज। कुछ लिमिट्स होता है सोशोलॉजी में। लिमिट्स ऑफ साइंटिफिक सोशोलॉजी वैल्यू की वजह से होता है, वैल्यूज, है ना। द social and political values of a physicist studying the structure of the atom will not directly affect his or her work, but a sociologist studying prostitution may have strong views about the policies in this area. These views may affect the research, है कि नहीं। तो कल्चर स्पेसिफिक होता है, सोशोलॉजिकल रिसर्च कल्चर स्पेसिफिक होता है। बाद में हम पढ़ेंगे समनर की एथनोसेंट्रिज्म वगैरह वगैरह। तो अब हम देखेंगे कि सोशोलॉजी को हम क्या कहेंगे। सोशोलॉजी इज ए साइंस sui generis. It is the scientific study of society in the sense that sociologists adopt the scientific method that relies on the rigorous and careful collection of facts and a logical explanation of them. It finds expression in a systematic series of steps that seek to ensure maximum objectivity in investigating a problem. Ideally, sociological research follows this step-by-step procedure, although in practice it is not always possible. It is true that the findings of sociology are often limited in time and space, yet sociologists have constructed many general laws from established empirical correlations that are generally applicable. जैसे कि Durkheim's analysis of the relation between certain suicide rates and degree of social integration, Max Weber's analysis of the relations between Protestant ethics and the rise of capitalism, association between changes in class structure and other social changes in Marxian theory are some of generalization established by the founding fathers of sociology. However, the laws or generalization of sociology cannot be accurate like those of the natural sciences because of the existence of a large number of social variables. Hence, sociology is not and cannot be an exact science like physics, chemistry, and mathematics. Sociology is a science insofar as it adopts the scientific method to systematize knowledge about society and social behavior. तो आज के टॉपिक इतना ही। हम जल्द शुरू करने वाले हैं 10,000 MCQ सीरीज़, जो NTA का नेट JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सोशोलॉजी का जो MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम जल्द शुरू करने वाले हैं 10,000 MCQ सीरीज़ सोशोलॉजी। तब तक चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक हम रहते हैं। ओके, गुड बाय, बाय बाय।